हमारा जो भारत देश है वो एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। और इसी भारत देश के आंगन में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से लोग हनीमून मनाने, जन्मदिन मनाने और एंजॉय करने के लिए, शांति वातावरण, स्वच्छ वातावरण महसूस करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे भारत का एक स्वर्ग है जिसे कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर में बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो अपने आप में कहा जाता है कि धरती माँ के जो आंगन है उसमें यदि सबसे खूबसूरत जगह है तो वो कश्मीर है। कश्मीर में अलग अलग तरीके की जगह हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगांव और भी न जाने कितनी ऐसी कश्मीर के अंदर जगह हैं जिनकी खूबसूरती के बारे में जो शब्द हैं मेरे पास वो ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही कश्मीर में अभी बीते 3 दिन पहले एक हादसा हुआ है जिसमें आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों के ऊपर फायरिंग की और लगभग 30 से 35 लोगों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने ना नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद लोगों को गोली मारी। उनका साफ साफ उसूल था कि धर्म को देखकर ही लोगों की हत्या करनी है और टारगेट जो थे वो थे हिंदू। और जितने भी पर्यटक वहाँ पर गए हुए थे वो अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेश के जिलों से थे। तो आज की कहानी उसी पहलगांव की है। आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है, किस तरीके से कितने लोगों की हत्या हुई है और जिनकी हत्या हुई है उन कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, किस तरीके से आतंकवादियों ने उन्हें मारा, क्या उनसे पूछा गया। आंखों के सामने अपनों को गोली लगती गई, अपने मरते गए और बेबस माँ बाप, बेबस बेटा, बेबस पत्नी, बेबस बेटी इस मंजर को देखकर सहम सी गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो इस हादसे में शहीद हुए हैं और उन काफिरों के लिए यह कहना चाहूंगा कि निहत्थे और लाचार भारतीयों पर अत्याचार करना ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी बाजुओं में, आपके हाथों में वो दम है तो एक बार हमारी सेना से उलझ कर देखो तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। हमारे देश के हिंदुओं की बात तो छोड़ो, फौजियों की बात भी छोड़ो, इंडियन आर्मी, तीनों सेनाओं की बात छोड़ो, जो हमारे यहाँ कैदी जेल में बंद हैं, अगर उन्हें एक बार छूट दे दी जाए तो एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं बचेगा जो मट्टी में ना मिला। हमारे यहाँ पर जो कैदी हैं वो भी हमारे यहाँ धरती माता को पूजते हैं, देश को मानते हैं। तो शर्म करो कमीनों कि आपने इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। एक निहत्थे पर वार करने को आप ये समझते हो कि आपने बहुत बड़ा काम किया। तुम बुज़दिल हो जो निहत्थे पर वार करते हो। अगर दम है तो एक बार आमने सामने की टक्कर आकर करो तो पता लग जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। एक एक को उल्टा लटका कर पिछवाड़े में पेट्रोल न दे दिया तो इस देश का लाल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, इस देश का हर व्यक्ति यही कह रहा, वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे देश में 7 बिरादरियां हैं, सातों की सातों का खून उबला हुआ है इस टाइम। जैसी घटनाओं को कुछ कमीनों तुमने अंजाम दिया। आज मुझे तुम्हें कमीन भी कहने में शर्म महसूस नहीं हो रही है क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। निहत्थे, लाचार, बेबस इंसानों पर गोली चलाई। तो आज दोस्तों पूरी सिलसिलेवार मैं ये कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। कहानी में कहीं मत जाइएगा। कमेंट में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर दीजिएगा आज, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश से जुड़ा हुआ मामला हमसे जुड़ा हुआ मामला, हमारे परिवार है। हमारा देश हमारा परिवार है। और कैसे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं
और देश के प्रधानमंत्री अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। उन्हें अंदर ही अंदर ये चीज खाई जा रही है कि इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे होते हुए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारे देश के शहंशाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसका तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करता हूं, सिलसिलेवार आपको सुनाता हूं पूरा मामला आखिरकार था तो था क्या। ये जो पर्चा मेरे हाथ में देख रहे हैं, कभी मैंने अपने हाथ में पर्चा लेकर कहानी आपको नहीं सुनाई, लेकिन आज ये पर्चा मैं खोलने जा रहा हूं। इस पर्चे को खोलते हुए मुझे भी बहुत दुख महसूस होता है, क्योंकि इस पर्चे में आज कोई ऐसी कहानी नहीं है। इस पर्चे में कितनी मौतें हुई हैं, किस किस की मौतें हुई हैं, वो सब इस पर्चे के अंदर कैद है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। हालांकि जो शब्द मैं आज इसमें बोल रहा हूं, ये शब्द मुझे आज नहीं बोलने थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए। हमारे देश का एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है पहलगांव, और पहलगांव एक ऐसा पुड़ाव आ जाता है जहां से हमारे भगवान अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। पहलगांव में इस टाइम गर्मियों का सीजन शुरू है, और पहलगांव ही एक ऐसा जगह है जहां पर पहलगांव के पास एक जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अलग अलग पर्यटक वहां पर अपना मनोरंजन करने के लिए, गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं। ऐसे ही 22 अप्रैल 2025 को अलग अलग सैलानी अलग अलग प्रदेशों के वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर कुछ दुकानें हैं, कुछ ढाबे हैं जहां पर कुर्सियां बिछी होती हैं, मेज बिछी होती है। वहीं पर सब एंजॉय कर रहे थे। अचानक से आतंकवादियों ने गोली बरसाना शुरू कर दिया। गोली बरसाने के साथ ही वहां पर जब गोलियों की आवाज ये सैलानी सुनते हैं तो अपने बचाव में एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगते हैं। सुरक्षित स्थान जिसको मिल गया वो बहुत भाग्यशाली रहा, लेकिन जिसको सुरक्षित स्थान अपने बचाव में नहीं मिला वो आतंकवादियों का शिकार हो गया। आतंकवादियों ने उसे गोली मार। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन शख्स इस हादसे में शहीद हुए हैं। शहीद ही कहूंगा क्योंकि आतंकवादी से की गोली से जिसकी मौत हुई है वो शहीद ही है। करनाल हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, इनको आतंकवादियों की गोली लगी है और ये शहीद हुए हैं। 3 साल पहले ही ये नेवी में भर्ती हुए थे। अपनी पत्नी के साथ ये पहलगांव आए हुए थे घूमने के लिए, और इन्हें ये भी मालूम नहीं था कि ये जो पहलगांव आज घूमने के लिए आए हैं ये यात्रा इनकी आखिरी यात्रा होगी। अपनी पत्नी के साथ घूमने आए हरियाणा के लेफ्टिनेंट नेवी अफसर विनय नरवाल, जो कि करनाल के रहने वाले हैं, आतंकवादी उन्हें गोली मारते हैं और उनकी वहीं मौके पर मृत्यु हो जाती है। दूसरे हैं कानपुर के शिवम दुबे। शिवम दुबे की फरवरी में शादी हुई थी। शादी को 2 महीने बीते थे। शिवम दुबे अपने परिवार के और पत्नी के साथ अपना हनीमून मनाने के लिए पहलगांव पहुंचे थे। पहलगांव में जब शिवम दुबे अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहलगांव में घूम रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि ये यादगार पल हैं। अपनी पत्नी से जब कहा ये यादगार पल हैं, और ये यादगार पल हमको कैमरे में कैद करने चाहिए। शायद आगे हमको ऐसा मौका ना मिले और ऐसे पल कैद ना हो। तो उन्होंने अपने जब उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी ने अपलोड किया था, कोई हादसे से आधा घंटा पहले। और ये जो हादसा हुआ था ये 22 अप्रैल को लगभग 2:30 से 2:45 बजे आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया था। पत्नी के ही सामने शिवम दुबे को
आतंकवादी पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। शिवम दुबे उनसे कहते हैं कि भाई मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से हूँ। यहाँ पर आया हूँ अपनी पत्नी के साथ, 2 साल पहले मेरी शादी हुई है और हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं पूरे परिवार के साथ। बस इतना शिवम दुबे का कहना था कि आतंकवादियों ने ये नहीं सोचा एक बार भी और सीधा शिवम दुबे की कनपटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू कर दी। शिवम दुबे गोली लगने के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। पत्नी शिवम दुबे की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन आतंकवादियों को जरा सी भी दया नहीं आई। शिवम दुबे की भी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। पत्नी दहाड़ती रहती है, अपने बचाव की भीख मांगती रहती है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है इंदौर के कारोबारी सुशील, जो कि वीणा नगर के निवासी थे। इनकी भी जाति बूझी जाती है, धर्म बूझा जाता है, नाम बूझा जाता है। जब ये अपनी जाति, धर्म, नाम सब कुछ बता देते हैं तो इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। चौथा नाम जो आता है वो आता है जयपुर के नीरज का। जयपुर के नीरज भी पहलगांव गए हुए थे और उन्हें भी अंदेशा नहीं था कि आज उनकी जो ये यात्रा है वो आखिरी यात्रा होने वाली है। सेम कंडीशन जयपुर के नीरज के साथ भी होती है, उनसे भी नाम, धर्म और जाति पूछी जाती है। जब ये सब बता देते हैं तो आतंकवादी उनको भी मार देते हैं। पांचवा नाम आता है रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश का। रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए पहलगांव गए हुए थे। एंजॉय कर रहे थे सभी लोग, वहां पर खा पी रहे थे जो ढाबे थे। उसके बाद ये घूमने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जाते हैं। आतंकवादी वहीं पर जंगलों में छुपे हुए बैठे थे। लगभग 5 से 7 आतंकवादी यहां पर बताए जा रहे थे। जैसे ही दिनेश और उनकी पत्नी को वहां पर देखते हैं, तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और AK-47 उनके सामने तान देते हैं। दिनेश और उनकी पत्नी घबरा जाते हैं और वो पूछते हैं कि भैया आप लोग कौन हैं और हमारे पर ये बंदूक क्यों तान दी है। तो आदमी में से ही एक आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब दिनेश अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम दिनेश है और मैं रायपुर से आया हूं अपनी पत्नी के साथ। तो जब आतंकवादियों को पता लग जाता है कि ये भी हिंदू है, आतंकवादी दिनेश को भी गोली मार देते हैं पत्नी के सामने। सेम वही कंडीशन जो विनय के साथ हुई थी, वही कंडीशन दिनेश के साथ भी होती है। पत्नी भीख मांगती है अपनी जान की, लेकिन आतंकवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक IB अफसर जो बिहार से थे, जिनका नाम था मनीष रंजन। मनीष रंजन को भी आतंकवादी यहां अपनी गोली का निशाना बना लेते हैं। उनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गुजरात के भावनगर के 3 लोग, एक बाबा हैं, उनका प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। जैसे ही प्रवचन सुनने के बाद वो पिता कहते हैं बेटे से कि चलो, जब प्रवचन सुनने तो आए हैं, थोड़ा सा यहाँ का जो घाटियां हैं, जो पर्यटक स्थल है, वो भी देख लेते हैं, पता नहीं फिर न जाने कब आना हो। पिता के कहने पर बेटा मान जाता है और तीनों, पिता, बेटा और पत्नी, तीनों चले जाते हैं कश्मीर के पहलगांव में। पहलगांव में पहुंचे ही थे और एक पहाड़ी पर ये भी एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, वहां की वातावरण का नजारा ले रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा आनंद ले रहे थे। तभी आतंकवादी इन्हें भी पकड़ लेते हैं और सेम वही कंडीशन, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। जैसे ही वो बताते हैं तो पत्नी के सामने और बेटे की मां के सामने दोनों को गोली मार दी जाती है। पत्नी के ऊपर जो गोली लगी थी उसके कुछ बारूद के आ जाता है, जिससे पत्नी भी घायल हो जाती है, उसके चेहरे पर निशान बन जाते हैं। रायपुर के जो स्टील कारोबारी थे दिनेश, वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने गए हुए थे। इसके बाद हरियाणा के विनय नरवाल अपनी शादी के 7वें दिन पहलगांव गए थे, क्योंकि उन्हें यूरोप जाना था।
यूरोप का इनका वीजा था, अपनी पत्नी के साथ यूरोप जा रहे थे। हरियाणा करनाल के जो नरवाल थे, विनय नरवाल, उन्हें यूरोप जाना था। उन्हें यूरोप का वीजा किन्हीं वजह से नहीं मिल पाया, तो उन्होंने मन बनाया कि पहलगांव चलते हैं, धरती का स्वर्ग है, और वहीं पर जाकर थोड़ा सा आनंद लेंगे। अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, एंजॉय ही कर रहे थे, तभी उन्हें भी आतंकवादी घेर लेते हैं। और घेरने के बाद आतंकवादियों ने पत्नी के सामने विनय नरवाल, जो कि नेवी अफसर थे, उनको गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरीके से लगभग 30 से 35 लोगों को उन्होंने टारगेट किया, 30 से 35 लोगों की जान ले ली। जब एक जिसकी आतंकवादी हमले में मृत्यु हुई थी, वो घुड़सवारी कर रहा था, पत्नी भी थी। जो घुड़सवारी जो घोड़े वाला व्यक्ति था, जो कश्मीर का ही रहने वाला था, हालांकि वो जाति से मोमडन था, मुसलमान था, उसने जब देखा कि आतंकवादियों ने, जो उसके पर्यटक हैं जिन्हें वो वहां की सैर करा रहा है घोड़े पर बिठाकर, उनको घेर लिया है, तो उसने आतंकवादियों से लोहा लेने की कोशिश की, उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश की, उनसे लड़ने की कोशिश की। लेकिन उन आतंकवादियों ने उस घोड़े वाले, जो मोमडन था, जो मुसलमान था, उसने अपने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। देश में पूरा रोष इस टाइम भरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री को जब इस बात की खबर मिलती है, तो उनका एक विदेशी दौरा था, वो अपने विदेशी दौरे को कैंसिल कर देते हैं और वापस लौटते हैं अपने देश, और इस बात की पूरी जानकारी लेते हैं। और नरेंद्र मोदी के अंदर इतना दर्द, इतना दुख भरा हुआ है कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही अमित शाह के अंदर, और हमारे देश में एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को इस बात से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने खुलकर कहा है कि टांगे ऊपर लटकाकर वो सजा दी जाएगी, 7 पीढ़ियां आपकी याद रखेंगी, और ये बात भुलाने वाली नहीं है। और ये हमला पहली बार भारत में नहीं हुआ है। 26/11 देख लीजिए, अक्षरधाम देख लीजिए, पार्लियामेंट देख लीजिए, और अभी 4-5 साल पहले पुलवामा देख लीजिए। न जाने ऐसे आतंकवादियों ने कितने हमले हैं जिन्हें यहां पर अंजाम दिया है, बेगुनाहों को मारा है, हमारी इंडियन आर्मी को मारा है। तो अब वक्त आ गया है। हमारे देश में कहा जाता है शांति प्रिय देश है, लेकिन इतना भी शांति प्रिय देश नहीं होना चाहिए कि दूसरे के अत्याचारों को हम सहते रहें, हमारे देश में बेगुनाहों की मौत होती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और राजनाथ जी से पूरा देश यही उम्मीद लगा रहा है कि जिस तरीके से उन दरिंदों ने, उन आतंकवादियों ने यहां पर अत्याचार किया है, इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसका तो बदला बनता है। जब आप एक अभिनंदन के लिए, आर्मी अफसर के लिए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक आप करा सकते हैं, तो ये तो इस देश का जो धरती मां है, उसके आंगन में खेलते हुए बच्चों की मौत हुई है। ये बच्चे देखना चाहते थे कि जो धरती का स्वर्ग है कश्मीर, वही एक हमारी धरती मां का आंचल है, आंगन है, उसमें वो खेल रहे थे। जहां पर कुछ दरिंदों को ये खेल पसंद नहीं आया, उसकी मां के साथ जो बच्चे खेल रहे थे ये पसंद नहीं आया, उन्होंने उन्हें मार दिया। उस मां के, उस धरती मां के दिल पर क्या चोट पड़ी होगी जब उसके लाल, उसके बच्चे उसी के आंगन में खेल रहे थे, मजे ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उसी की आंखों के सामने उनके बच्चों को आतंकवादी मार देते। तो उस मां पर, उस धरती मां पर क्या बीतती होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वक्त आ गया है कि सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए। नदी का पानी रोकने से कुछ नहीं होगा और फैसले लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन्हें सही से अकल नहीं सिखाई जाएगी, तब तक ये अपने मकसद में कामयाब होते रहेंगे। हमारे देश का मुसलमान भी आज यही कह रहा है कि बहुत दुखद घटना है, और मुसलमान भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ। पाकिस्तानी हमारे देश के मुसलमान भाइयों को काफिर कहते हैं। अरे काफिर तो तुम हो,
हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो ऐसी घटनाओं को कभी अंजाम नहीं देते, निहत्थे पर उन्होंने कभी वार नहीं किया। हमारे देश में जो मुसलमान और हिंदू हैं एक थाली में भी बैठकर खा लेते हैं। यदि मुसलमान के यहाँ पर बेटी की शादी होती है तो हिंदुओं के लिए अलग शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाया जाता है। तुम हमारे देश के मुसलमानों को काफिर कहते हो? काफिर तो तुम हो। हमारे देश के मुसलमान आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आज भी हिंदुओं के साथ कंधा से कंधा लगाकर वो चलते हैं। और जो ये तुमने जिस घटना को अंजाम दिया है ना, बेगुनाहों को मारा, देखो वीडियो उठाकर देखो सोशल मीडिया पर, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कैंडल प्रदर्शन कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, जो दुख जाहिर कर रहे हैं, जो आपको गाली गलौज दे रहे हैं। ऐसे मुसलमान भाई हमारे देश में रहते हैं। तुम क्या सोचते हो मुसलमान तुम्हारे हैं? हमारे नहीं है। हमारे देश में रहते हैं मुसलमान भाई, हमारे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये आतंकवादियों के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए है। कभी उलझने की कोशिश मत करना। जो आपके दिमाग में ये गलतफहमी है ना कि 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान हमारे भारत में हैं, वो आपका साथ देंगे। 25 से 30 करोड़ मुसलमान आपके हाथ पैर काट देंगे। उनके दिल में जो हिंदुस्तान के लिए प्यार है, आप नफरत का फैलाते हो इन मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए। अब इससे आगे क्या सुनाऊं? अब जरूरत है तो ये जो पुलवामा में घटना हुई है उसको सबक सिखाने की, तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहूंगा कि अब समय आ गया है कि आप अपनी जो हमारी सेना है उसको अलर्ट पर रख दें और इन काफिरों को ढूंढकर ऐसी सजा दिलाई जाए। और सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि जो ऑन द स्पॉट सजा हो, क्योंकि फिर एक ना एक हिजड़ा इन्हें बचाने के लिए पैदा हो जाएगा। फिर कोई ना कोई जहाज यहां पर हाईजैक होगा, फिर किसी बाबा जहीर जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए 4 हिजड़े आ जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी डिसीजन लेना ऑन द स्पॉट ले, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज देश का हर वर्ग, हर युवा, हर इंसान, हर पार्टी आपके साथ है। क्योंकि ये मैं जो विपक्षी हैं, जो हमारे देश के विपक्षी नेता हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं, वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, कोई भी हो, आज मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि ये वक्त पॉलिटिक्स करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। इस टाइम नरेंद्र मोदी का साथ देने का है, इस देश के जवानों का साथ देने का है। तो आपसे विनम्र मैं निवेदन करता हूं कि देश का साथ दीजिए और इन आतंकवादियों को सजा दिलाने में प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुई है। ये मेरी हर राजनीतिक जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, सपा का हो, बसपा का हो या फिर किसी भी पार्टी का नेता हो, उनसे मेरी यही अनुरोध है कि आज आपको एकजुट होकर दिखाना। आतंकवादियों ने तो एकजुट होकर दिखा दिया, कितने लोग मार दिया, आपके आंगन से कितनी अर्थियां उठी हैं। लेकिन आप वो कदम मत उठाना जो पहले उठते आए हैं। आज आपको एक होने की जरूरत है। एक होंगे तो नेक होंगे, नेक होंगे तो सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो उम्मीद करता हूं आज आपको मेरी जो ये न्यूज थी, ये इसे कहानी नहीं कहूंगा क्योंकि कहानी कहूंगा तो बहुत गलत होगा। ये जो दुखद न्यूज थी ये मैंने आप लोगों के बीच रखी। अब इस पर आप अपनी क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट निकल कर आती है तो मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कई कड़क फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे उनके वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं और उन्हें सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी जल्दी हो सके 2 या 3 दिन में आप पाकिस्तान जाने की तैयारी करें। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है, इससे पाकिस्तान बहुत बौखला गया है, वहां के किसान परेशान हैं। अब तो देखिए आगे आगे भारत क्या सजा देता है उन्हें, क्योंकि भारत को कमजोर लगा बेटा। कमजोर नहीं है भारत, भारत शांति प्रिय है। तो इसका मतलब ये मत समझो कि भारत झुक रहा है। भारत
अटैक भी करना जानता है, सब काम जानता है और किसी चीज में कमजोर नहीं है। सब वक्त वक्त की बात है। 22 तारीख तुम्हारी थी, न जाने 2 तारीख हमारी हो। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम दुख जाहिर करते हैं दिल से। उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, पूरे भारत देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि, भारत के शहंशाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ज्यादा वक्त इस पर फैसला लेने में नहीं लेंगे। बहुत जल्दी फैसला ये आने वाला है, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं दीपक शर्मा आप लोगों से लूंगा इजाजत। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना, सचेत करना है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।